एक एक चीज और इतनी बारीकी से चीजों का विचार करते थे, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत। छोटी से छोटी बात क्या क्या समस्या आ सकती है इस योजना को क्रियान्वित करने में, उसके पहले उसका निदान कैसे हो जाए, इन सब बातों का विचार करने का काम नीतीश कुमार जी अपने निर्णय करने के समय करते थे। सड़कों के बारे में हमको कहते थे कि यशोर जी अब नीचे सड़क नहीं बन सकता, चौड़ी सड़क बनाता है ना, अब ऊपर जाना पड़ेगा, फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, एलिवेटर बनाना पड़ेगा। ये आप जो देख रहे हैं गंगा पथ और अटल पथ, दोनों बनाना आसान नहीं था भाई, आसान नहीं था। और गंगा पथ में तो हम लोगों ने तय किया था कि जब मैंने उनसे कहा कि मेरी इच्छा है मैं बताऊं आपको गंगा पथ बनने की कल्पना कहां से आई। सन 1972 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो आई थी पटना, और उसमें महात्मा गांधी सेतु जो बना हुआ है पहले से, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम था। उसी से उनको पौत्र हुआ है, ये समाचार यहां मिला उनको। संभवतः राहुल गांधी पैदा हुए थे, कौन हुआ मुझे मालूम नहीं। तो उनके कांग्रेस के मित्रों ने, कुछ पत्रकार मित्रों ने कहा, मैं पत्रकार मित्र यहां नहीं इसलिए उनका नाम नहीं देता हूं, कहा मैडम को दे दीजिए, पुराने लोग होंगे, आपके जमाने वाले नहीं होंगे। तो मैडम ने कहा कि हम यहां मैरीन ड्राइव बना देंगे गंगा किनारे का। कहा है क्या मैरीन ड्राइव? इतनी सरकारें कांग्रेस की आई चली गई, राज्य में भी केंद्र में भी किसी ने कुछ विचार नहीं किया। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और नरसिंह यादव पथ निर्माण मंत्री बना, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी थी वहां पटना से जी, मैंने नीतीश जी को पूरी बात बताई। बोले क्या चाहते हो? उनका बन जाए, गो अहेड। काम जब प्रारंभ किया सोचा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। काम जब प्रारंभ किया तो कोई आया नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, फिर पर संकट में करें क्या? कहा उनको कोई आ नहीं रहा पैसा लगाने के लिए, माहौल नहीं तो उसमें बिहार में। तब निकला रास्ता कि साहब हुडको से 2000 रुपये लोन लिया जाए। लोन लिया, फिर घट रहा था तो कहा चिंता मत करो, जितना घटेगा सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, लेकिन बनाओ जरूर इसको। तब जाके काम करने का मादा पैदा होता है, तब जाकर के सुधार होता है। और आप विचार करिए, आप तो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हो गए हैं अशोक चौधरी जी। आपको याद होगा जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू किया था, जिसमें 1000 की आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना उनकी। बाद में 500 की आबादी भी जुड़ी, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि भाई मेरी ये जो बड़े बड़े गांव हैं इनको तो आप जोड़ देंगे, लेकिन जो गरीब जहां रहता है, जो छोटे गांव हैं, 250 की आबादी, उसका क्या होगा? तो 250 की आबादी के गांव को जोड़ने की योजना बनी। और जब वो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टोले हैं उन टोलों तक सड़क पहुंचाने का काम करो, और अब गांव के अंदर केवल सड़कें नहीं, सड़कों के साथ नाला भी बनाने का काम करो, ताकि किसी गांव के लोगों का पांव गंदे पानी में नहीं जा पाए। ये चिंता करने का ये सामान आदमी थोड़ी कर सकता है, थोड़ी सुन सकता है। हम जब मैंने कहा पथ निर्माण मंत्री बने तो उन्होंने एक बात जो कहा पहले मालूम है, उन्होंने कहा नंदसोर जी एक कल्पना करिए, आप 6 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से राजधानी 6 घंटे में पहुंचना चाहिए। आसान काम नहीं था, चर्चा कर ही रहे थे, 6 घंटे में पहुंचते थे। अब 6 घंटे में पहुंचने के लिए सड़कें चौड़ी करो, पुल बनाओ, बाकी करो, काम हुआ? अब कैसे कैसे वो बताएंगे तो घंटों लग जाएगा। जब हो गया 6 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गया, तब फिर आए, बोले हो गया, अब 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य तय करो, फिर शुरू करो, फिर वही काम शुरू करो। तो केवल सड़क स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में। और ठीक ही कहा, जब कोई व्यक्ति को गांधी की उपाधि मिलती है तो गांधी ने केवल संघर्ष नहीं किया था, जयप्रकाश जी ने केवल संघर्ष नहीं किया था, दोनों ने एक ही आह्वान किया था, परिवर्तन का, संपूर्ण परिवर्तन का। और संपूर्ण परिवर्तन कहिए, संपूर्ण क्रांति कहिए, जो सब दीजिए, नाम जो भी दीजिए आप, उसका अर्थ केवल साफ होता है, केवल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि समाज जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और दोनों मोर्चे पे, चाहे वो विकास का सवाल रहा हो तो, या समाज जीवन में परिवर्तन आने का विषय रहा हो, दोनों विषय पे नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है उसको कोई भुला नहीं सकता है, उसका उदाहरण बन सकता है, लेकिन वो दोबारा कोई करे इससे संदेह पैदा होता है। मित्रों, मैंने कहा कि महामहिम जी को बोलना है और मेरे पहले लोगों ने बहुत सारी बात कही है, फिर कभी कभी ऐसा अवसर आएगा तो नीतीश जी के साथ जुड़े अपनी यादों को आपके साथ साझा करूंगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मेरे पूरे व्यक्तित्व में अगर कोई निखार आया है तो एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के अलावा
नीतीश कुमार जी की सरकार में मंत्री बनकर 12 साल काम करने का मुझे अवसर मिला है। इसके कारण बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे अवसर मिला है। नीतीश जी सुखाई हो, हम सबका नेतृत्व करते रहें, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी जी के। गांधी नीतीश कुमार, जब किसी को गांधी जी के समकक्ष एक उपाधि दी गई तो ये कोई आसान बात नहीं है, मेरे लिए नहीं है। और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया, इस पुस्तक के बारे में बताया गया, ये पिता और पुत्री ने मिलकर लिखी है ये पुस्तक, तो मुझे पहली बात तो जो मेरे मन में आई थी वो ये थी कि इन दोनों का कितना कन्विक्शन रहा होगा नीतीश कुमार जी के प्रति। और वो कन्विक्शन पर्सनल नहीं हो सकता, सिर्फ पर्सनल नहीं हो सकता, वो कन्विक्शन सामाजिक होगा। वो कन्विक्शन उन्होंने सभी को देखा होगा नीतीश कुमार के प्रति भी, तब उनका ये कन्विक्शन बना होगा कि यस, पुस्तक लिखी जाए और उसका टाइटल ये होना चाहिए। मैं आप दोनों को साधुवाद देता हूं। अशोक जी ने और शांभवी जी ने इतना, और आप सबको पता है नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके बारे में मैं शायद उतना नहीं जानता, नहीं कह भी पाऊंगा जितना उन्होंने बताया। मेरी उनसे भेंट हुई है 5, 6, 7 बार, लेकिन कभी भी 2-3 बार जो भेंट हुई वो उनसे पर्सनल लेवल पर हुई, जब उनके साथ हम बैठे रहे 1 घंटा, इधर उधर की सारी बातें होती रही। कई बार आध्यात्मिक वातावरण में उनसे भेंट हुई, तो उनको देखकर जो एक होता है, एक व्यक्ति से हम मिलते हैं और तब फिर जब हम उस व्यक्ति के बारे में एक अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसा है ये व्यक्ति, तो उनको मिलने से, उनकी बातों से यही लगा कि देखने से लगता है कि वो कितना सादा व्यक्ति है, साधारण से व्यक्तित्व का दिखने में, लेकिन जो साधारण दिखते हैं वो असाधारण होते हैं। और यही बात नीतीश कुमार जी के लिए सिद्ध होती है। जब उनसे आध्यात्मिक वार्ता हुई तो पता लगा कि इनसे आध्यात्मिक वार्तालाप कितने भी घंटे तक किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी और आयाम में निकल गए थे आध्यात्मिक बातें करते हुए। उनके राजनीतिक करियर के बारे में, क्योंकि मैं एक दूसरे प्रदेश में रहता हूं, तो मुझे उतना ज्यादा नहीं मालूमात उनके बारे में, उनका राजनीतिक करियर। हालांकि बिहार में पहली बार आया था 1979 में। मैंने एक फिल्म की थी यहां, वो फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई थी उस वक्त, कि शायद बहुत कम लोग, चंद लोग यहां होंगे इस समय उपस्थित। गंगाधाम, वो देवघर बाबा जो है उनके ऊपर वो फिल्म बनी थी। और उस समय मैंने पूरा बिहार घूमा था, तब झारखंड भी बिहार में होता था। बिहार को मैंने अच्छी तरह से तब से जानना शुरू किया था, और मेरे जो कुछ मित्र बने उस वक्त, वो आज भी मेरे मित्र हैं जो बिहार के हैं। बिहार में जब हम आते हैं तो पहली बात तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आ गए हैं अपने राज्य से, क्योंकि यहां के लोग, उनमें प्यार बहुत है, वो जीवंत हैं। और एक बात जो मुझे उस वक्त भी समझ में आई थी, जो मैं आज भी जिक्र कर रहा था, कि बिहार में हर पान की दुकान पर एक बार सरकार रोजाना गिरती है और एक बार बन जाती है। उस वक्त भी ये होता था, रोज एक नया नेता एक पान की दुकान से पैदा होता था। इतना जीवंत है बिहार। तो ये केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं हो सकता, ये सभी क्षेत्रों में ऐसा ही होगा, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, उनकी संवेदनशीलता उनमें इतनी है, कितना सोचते हैं वो देश के बारे में, राज्य के बारे में। सरकार बना भी देती है और गिरा भी देती है, और फिर पान खाते हैं और निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो पान खाकर निकल जाते हैं, वो बातें उनके साथ जाती हैं। इसीलिए देखिए, बिहार ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया है,
नीतीश कुमार जी उसमें से एक। जब मुझे किताब का टाइटल पता लगा तो मैंने कहा इस व्यक्ति के बारे में, जो इन्होंने काम किए हैं उसके बारे में भी कुछ तो मतलब पता होना है, थोड़ा बहुत तो जो हमें देखने से पता लगता है कि बिहार 79 का बिहार और आज का बिहार। मैं जब कभी बीच बीच में यहां आया तो एयरपोर्ट हमेशा से बड़ा छोटा, मैंने कहा ये बिहार में नया एयरपोर्ट क्यों नहीं बनता। होटल यहां एक वो मौर्य नाम का एक होटल है, अभी भी है शायद, मैंने कहा उसके अलावा कोई होटल ही नहीं बनाता यहां पर, क्यों नहीं बनाता पता। लेकिन अब देखने से लगता है पिछले कुछ सालों में कि बिहार में इतने फ्लाईओवर्स बने हैं, इतनी सारी प्रगति हुई है, तो अब बिहार जो है वो लगता है कि विकासशील से विकसित की तरफ होने की प्रोग्रेस में है। और 18 साल से जो व्यक्ति शासन चला रहा हो, जिसकी सरकार हो, आप सोचिए वो ऐसे ही 18 साल कोई नहीं बैठाता किसी को, बहुत करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने अपना जी जान लगाया होगा बिहार के प्रति, बिहार को अपना सब कुछ दिया होगा। उनको देखने से लगता है, उनसे बात करने से लगता है कि उन्होंने बिहार से कुछ नहीं लिया, सिर्फ दिया है। उनके परिवार से मैं मिला, उनको देखकर भी यही लगता है कि उन्हें भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो एक ऐसा जनसेवी परिवार, उसका मुखिया नीतीश कुमार जी जैसा, बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता मिला। आपने लिख दिया है कि पहले जब आया था ना ये लिस्ट, तो उसमें पद्म विभूषण लिखा हुआ था, तो मैं कहा कि शायद इस कार्यक्रम के बाद शायद पद्म विभूषण मिल जाए मुझे। जी जी, थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार। राम बन के पूरे दुनिया में छा गए अरुण गोविल जी। यहां उपस्थित आप सभी लोगों को, आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबके हम प्रणाम करत हैं और गोड़ लागत है।